नहीं, 5 महीने से राउंड मार रहा हूँ। 5 महीने से आप राउंड मार रहे हैं। मेरी बेटी तारीख गलत करे हुए बनाने आया तो बोले उसके पास जाओ ये करूँगा मस्जिद में, और उसके वाले भेज दे वापस बच्ची को। क्या करें, आज जुम्मे दिन वहाँ पढ़ने जाना और क्या करें हम लोग यहाँ। ऐसा फिर प्रभाग 4 पे चालू करो, काम चल रहा है। जन्म दाखिले का काम प्रभाग 4 में भी होना चाहिए तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हमने सीएम को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, प्रांत साहब के माध्यम से वो जाएगा। हमारा मुतालबा यही है कि सैयद खालिद अशरफ साहब पर जो नशा आवर लोग हमला किए हैं उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और उन पर मकोका जैसी धारा लगाई जाए। अल्ताफ पिराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी से 8 दिन पहले हमने कमिश्नर साहब को लेटर देकर यह मांग की है कि यहाँ पर जो पूरे शहर के आवाम परेशान है तो यहाँ पर काम करने वाले ऑपरेटर बढ़ाया जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, प्रभाग 3 के अंदर 2 रूम अलग से किया जाए। इस तरह का मुतालबा हमने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों को आवाम ने इक़्तिदार दिया है, जिन लोगों को आवाम ने इस्लाम पार्टी को इक़्तिदार दिया है, वो कारपोरेटर हाउस लीडर कल धरना दे रहे थे जन्म दाखिले के मामले। ये समझने वाली बात है कि आवाम अपनी सुविधा के लिए इस्लाम पार्टी को यहाँ पर इक़्तिदार दिया है और इक़्तिदार मिलने का मकसद ये है कि आप आवाम की तकलीफ़ों को दूर करें। यह अफसोस की बात है कि जिनके हाथ में सब कुछ है वो धरने पर अगर बैठ जाएंगे तो ये आवाम कहाँ जाएगी, फिर इक़्तिदार का मालिक क्या रह जाएगा। प्रशासन अगर आप लोगों की नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों का रवैया प्रशासन के साथ अच्छा नहीं है। आप लोगों के रवैये की वजह से प्रशासन आज इनका काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ स्टाफ की कमी है, सुबह से लोग आकर खड़े हैं। इक़्तिदार वालों की ये जिम्मेदारी है कि आवाम की सुविधा को देखे और समझे। यहाँ आलम ये है कि सिर्फ वो फोटो खिंचाया जा रहा है, धरने पर बैठ जाया जा रहा है, लेकिन आवाम का कोई भी कामकाज होने के लिए तैयार नहीं। 8 दिन का वक्त तो है, आने वाले 8 दिन में अगर यहाँ पर ये सुविधा नहीं दी गई, यहाँ पर स्टाफ अगर नहीं बनाया गया तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर धरना देगी। हम आवाम के लिए लड़ेंगे, हम अपोजिशन में हैं। इक़्तिदार वाले को मेरे कहना यह है कि आप धरना देकर आवाम को बेवकूफ़ मत बनाओ। कहीं पर भी कुछ होता है, आपके कारपोरेटर पहुंच जाते हैं, वहाँ फोटो सेशन होता है, वहाँ पर इंतजामिया को फ़ोन किया जाता है, आप यहाँ तो इक़्तिदार का मतलब क्या हुआ। आवाम ने आपको मौका दिया, नाटक करने के लिए नहीं दिया है, आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए दिया गया। मैं अहलियान शहर को यह कहना चाहूँगा कि हर वक्त जब चुनाव का वक्त होता है आप अपनी तकलीफ को भूल जाते हो। आप उस वक्त उम्मीदवारों से सवाल नहीं करते कि आप क्यों उम्मीदवारी कर रहे हो, क्या वजह है आपको चुनाव लड़ने की। अगर आप सवाल करते तो इंशाल्लाह यह नौबत आपको नहीं आती। चुनाव का जब वक्त होता है हमारी तकलीफ को भूल जाती है। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों को घर बैठाना आप सबकी जिम्मेदारी है। आपका काम जो करे ऐसे लोगों को आने वाले वक्तों में इक़्तिदार को। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 8 दिनों में अगर नहीं होता यहाँ पर काम तो हम यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आवाम से अपील है कि जब यहाँ आंदोलन होगा, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ बैठना होगा ताकि आपके मसाइल हल हो सके। बस यही कहना चाहता हूँ। 12 अप्रैल 2026 के रोज़ मुंबई शहर में हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद अशरफ साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ और उनके साहबजादगान पर, उसकी मज़म्मत को लेकर हम अदारे इब्राहिम शहर ताज़िया कमेटी मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा सिलसिला अशरफिया से वाबस्ता तमामी लोग आज हम यहाँ प्रांत ऑफिसर को एक निवेदन दिए हैं। हमारा मुतालबा है कि जिन लोगों ने सैयद खालिद अशरफ साहब पर हमला किया, उनके साहबजादगान पर हमला किया, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सैयद खालिद अशरफ जो हैं हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कचौचा शरीफ के एक बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ महाराष्ट्र में मुंबई शहर में ऐसा हादसा होना
इसकी हम मजम्मत करते हैं। मालेगांव शहर का मुसलमान इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता है और हुकूमत वक्त से हमने सीएम को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है, प्रांत साहब के माध्यम से वो जाएगा। हमारा मुतालबा यही है कि सैयद खालिद अशरफ साहब पर जो नशा आवर लोग हमला किए हैं उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए और उन पर मकोका जैसी धारा लगाई जाए। अगर किसी आलिम या सैयद ज़ादगान पर ऐसे हमले होते हैं तो महाराष्ट्र में कैसे अपने आप को मुसलमान महफूज समझेगा। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में नशे पर पाबंदी होने के बाद भी सब जगह नशा आवर चीज़ खुलेआम फ़रोख्त हो रही है। हत्ता के मालेगांव शहर भी उससे बचा नहीं है। मालेगांव शहर में तो अब ख़वातीन भी नशा लेने लग गए हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम महाराष्ट्र हुकूमत से फडणवीस साहब से गुजारिश करते हैं कि नशा आवर चीज़ पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर पाबंदी हो और जो लोग ये फ़रोख्त करते हैं उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई हो। यह मुतालबा लेकर हम यहाँ आए थे और फिर मैं दोबारा हज़रत सैयद खालिद अशरफ साहब पर जो हमला हुआ है उसका और उस वाक़े की हम शहरियान मालेगांव की तरफ से मजम्मत करते हैं और मुतालबा यही हमारा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डोंगरी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। आगे के जो आरोपी है उनकी भी तलाश जारी है और उनके ऊपर गुना दाखिल हो गए हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, डोंगरी पुलिस ने 4 लोगों को अगर गिरफ़्तार किया है तो मैं पुलिस के काम करने का तरीका समझता हूँ। वहाँ जो हमला किए वो 12 से 15-20 लोग थे और सिर्फ 4 लोगों को पकड़कर अगर पुलिस रिकॉर्ड बनाती होगी तो मेहरबानी करके वो ऐसा काम ना करे। जितने आरोपी थे वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार होना चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो इंशाअल्लाह महाराष्ट्र का मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 11,000 कॉलोनी के लेकर एक नया मुद्दा आपके सामने लाया हूँ जो अफवाहों पर ध्यान न दें। कहते हैं कि मालेगांव शहर की 11,000 कॉलोनी के ताल्लुक से बहुत सारी अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं। अफवाह कुछ इस तरीके की उड़ रही है कि यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे असलम खान साहब जो हमारे बाजू में खड़े हैं, ये हुमा वक्त तो छोटी मोटी वीडियो 11,000 कॉलोनी की तकलीफ़दार चीज़ों को लेकर बनाते हैं और आवाम में वो एक उजागर पैदा करते हैं। मालेगांव शहर की बहुत सारी आवाम जो है 11,000 कॉलोनी में रहना पसंद करती है, आना पसंद करती है, कोशिश करती है, लेकिन फजूल अफवाहों की वजह से वो डरती है आने को। तो आज हम असलम भाई से जानेंगे कि यहाँ रहने के लिए कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, पड़ोसियों का क्या ख्याल रखते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। कुछ इस ताल्लुक़ से हमको बताएं ताकि शहरियान को ये पता लगे जो लोगों की खोली अलाउड हुई है वो लोग यहाँ आके वापस से रहे, या अगर वो नहीं रहना चाहते तो वो ऐसे ज़रूरतमंदों को दे दे जिनको ज़रूरत है खोलियों की। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे असलम भाई? मेरे को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे को ये 4था साल है अच्छा कॉलोनी में रहने। जी, सब यहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छा, रोजी रोटी करते, हाँ, गांव में जाते, बाय लेडीज़ जो है मावा बहना वो कांदे के काम को जाते हैं। अच्छा अच्छा, मगर कॉलोनी को इस कदर बदनाम कर दिए ना, हाँ, जबकि कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तो ड्राइवर लाइन का 2 बजे आता, 4 बजे आता, 3 बजे आता, 12 बजे आता, कोई ऐसा वक्त तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ना मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, ना किसी ने छेड़ा, ना किसी ने कुछ करा। हाँ। और रहा दुख सुख का मामला तो कॉलोनी वाले बेचारे दुख सुख में भी खड़े हो जाते, मौत मट्टी में खड़े हो जाते। किसी की शादी ब्याह है, जिसकी जैसी हैसियत रही वो वैसा काम करता। बराबर। अब बाहर के लोग, गांव के लोग हमको बदनाम कर रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन इंशाअल्लाह आएगा कि कॉलोनी को देखने के लिए लोग तरसेंगे। ये बात तो और मैं तो इतना चाहता हूँ गांव के लोगों से और मेरे जितने भी है छोटे बड़े, उनसे माफ़ी मांग के बोलता हूँ कि देखो पब्लिक को भड़काओ मत। गांव में 3,000-4,000 रुपया भाड़ा चल रहा है, गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। यहाँ 800 में, 700 में, 500 में फ्री में भी दे रहे, जा भाई रहे तेरा वक्त तो गुजार। तो इनको डराओ धमकाओ मत। सही बात। ये जिम्मेदार लोगों का काम है कि भाई कॉलोनी को डेवलप करो। यहाँ पौर फुकट की है, पानी फुकट का है, आए गरीब आदमी को एक सहारा मिल गया है। तो यार अपने भाई को अपने साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? आए अब तुम बाहर जाके कुछ भी बोलते कॉलोनी में ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, तो देखो यहाँ सब बुरे नहीं है और ना बुराई है। सब बुराई खलास हो गई, सब अपने अपनी रोजी रोटी में ध्यान दे रहे, अपने बाल बच्चों को पाल रहे, पोस रहे। हैं तुम्हारा काम है थोड़ा हमको हेल्प करो, साथ दो। अभी साफ़ सफाई हमारे शौकत भाई, हमारे सलाउद्दीन भाई जब से कॉलोनी में हाथ डाले
सब साफ सफाई झाड़ू मारने वाले सब आ रहे, कर्मचारी आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं इंशाल्लाह। और आगे भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अगर तुमने साथ दिए ना तो सब कुछ होगा, साफ सफाई होंगी, सब होएगा। अभी हमारे को एक बीच में न्योता मिला था कि देखो भाई पानी पट्टी भरो, उन्होंने भी हमको राहत दिए कि भाई नहीं ज़्यादा तो 500, 1000 जैसी जिसकी हैसियत रही वैसा भरो, हम तुमको तकलीफ़ नहीं दे रहे, तुम भी तकलीफ़ मत दो। हमने उसका भी रास्ता निकाले कि नहीं, अपनों को इतने दिन का मौका दिए, अब थोड़ा थोड़ा अपन भी भरना चालू करो, काम धंधे करो। क्यों, तो उनको सहूलत रहेंगी तो अपनों को भी सहूलत रहेंगी। सही बात है। सब अपने तरफ से लड़ रहे हैं, मगर अपन भी कुछ फ़ायदा उठाओ, कुछ भरना चालू करो तो उनको बोलने को मौका रहेगा कि नहीं भाई पब्लिक कैसी भी है, गोर गरीब मगर भर तो रहे। नहीं बराबर। हमारी बराए मेहरबानी करके यही दरख्वास्त है कि भाई हमको तकलीफ़ किसी की नहीं है, और ना कोई जुल्म हो रहा, ना कोई सितम हो रहा, समझे, सिर्फ हमको बदनाम किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी करके मैं वो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि देखो कॉलोनी में सब अच्छे लोग हैं, तुमने तो कोई टाइम आके देखो, या दुख सुख रात को हो, मौत हो, मट्टी हो, सब खड़े हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, ये मेरा कहना है कि जो ज़रूरतमंद है वाकई में अगर उसको घर की ज़रूरत है और वो चाहता है तो वो 11,000 कॉलोनी का विज़िट करे। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, और जैसे कि हमारे सलाउद्दीन भाई है, असलम खान साहब है, और इसके अलावा 11,000 कॉलोनी में बहुत ऐसे उलमाए कराम भी है, आलमा आपा लोग भी है, कई मदारिस चल रहे हैं यहाँ पे, सुन्नी जमात से है, तबलीग जमात से है, और बहुत सारे छोटे मोटे दवाखाने भी है। हर चीज़ की सहूलियात है। जो लोग कहते थे कि कोई सहूलियात नहीं है, लेकिन यहाँ हर चीज़ की सहूलियात है। और हुमा वक्त तो 11,000 की कॉलोनी में रहने वाले लोग भी मदद करते हैं अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन आज मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से कॉलोनी को बदनाम किया जा रहा है, ये अफवाह है सिर्फ। अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अगर आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, चाहत है तो ज़रूर आए, विज़िट करें, अच्छा लगे तो बच जाए। यहाँ 4 मस्जिद है, यहाँ 4 मस्जिद है, एक सुन्नी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, 200-250-300 बच्चे मदरसा पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाब हो रहे, हर साल कामयाब हो रहे हैं। और अल्लाह उनको कामयाबी दे, मासूम बच्चों को माँ बाप बरोबर भिजा रहे हैं। इतना है भाई कि स्कूल नहीं है, जिस दिन स्कूल चालू हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो बच्चे वो भी एडमिशन करेंगे, पढ़ेंगे। अभी बच्चे लोग स्कूल कहाँ जा रहे हैं? कुछ बच्चे गांव में जा रहे हैं, कुछ स्कूल यहाँ है, कहते हैं 1-2 स्कूल उसमें जा रहे हैं, पहली है कि दूसरी ये मुझे मालूम नहीं है, मगर बच्चे यहाँ पे भी जा रहे, कुछ गांव में जा रहे। अब जिसकी ताकत है रिक्शे की फ़ीस देने की, गाड़ी की फ़ीस देने की, तो वो भी जा रहे, और जो गौर गरीब है बेचारे वो यहाँ पढ़ रहे। चलो असलम भाई, हमारे से बात करने के लिए शुक्रिया।